इजिप्ट दुनिया की पहली सुपर पावर। फिरौनों की सरजमीन मिस्र के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफात से पहले ही ये पेशगोई फरमाई थी कि तुम मुसलमान एक दिन जरूर मिस्र फतह करोगे, लेकिन याद रखना कि जब तुम ये ज़मीन फतह कर लो तो वहाँ के आम लोगों के साथ अच्छा इखलाक से पेश आना, क्योंकि वो तुम्हारे रिश्तेदार हैं। आपकी वफात के कुछ ही अरसे बाद मुसलमानों ने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की क़यादत में रूमी और फ़ारसी सल्तनतों को शिकस्त देकर ये इलाका अपने गलोड में ले लिया। लेकिन जैसे ही ये फतवाहत मुकम्मल हुई, एक गैर मुतवक्का चैलेंज सामने आया। इन नए इलाकों में अचानक एक खतरनाक बीमारी फैल गई जिसने मुसलमानों की रफ्तार को रोक दिया। इस बीमारी की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि मुसलमानों के कई नामवर जनरल शहीद हो गए। इन जनरलों की शहादत ने नए रहनुमाओं को मौका दिया कि वो मैदान में आए और क़यादत संभालें। हजरत उमर ने फौरी तौर पर इस सूरत हाल का जायजा लिया और इन इलाकों पर नए जनरल तैनात किए। उन्होंने हजरत उमर बिन आस को मिस्र में मुसलमानों की फौज का सरबराह मुकर्रर किया। हजरत उमर बिन आस की आर्मी चीफ के बनने के बाद हालात आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होना शुरू हो गए। वो खतरनाक बीमारी भी खत्म होगी। जब मदीना में हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इस सूरत हाल की खबर मिली तो इन्होंने खुद हालात को काबू करने के लिए मदीना से निकलकर मुसलमानों की तरफ फौज का सफर किया। मदीना छोड़ने से पहले हजरत उमर ने मदीना और पूरे अरब का इंतजाम हजरत अली के हवाले कर दिया। बात का सबूत था कि अगर सफर के दौरान हजरत उमर को कुछ होता तो हजरत अली पूरी सल्तनत के नए खलीफा बन जाएंगे। जब हजरत उमर शाम पहुंचे तो उनकी मुलाकात नए आर्मी चीफ हजरत उमर बिन आस से हुई। उमर बिन आस ने नए खलीफा उमर के सामने एक जबरदस्त मंसूबा पेश किया। उन्होंने कहा, अब हमें रुकने की बजाय एक नई दुनिया की तरफ पेशकदमी करनी चाहिए। मिस्र की अहमियत और मुसलमानों का हदफ इन्होंने खलीफा को बताया और मिस्र की तरफ क्यों बढ़ना जरूरी है। इन्होंने ये भी कहा कि मुसलमान ना सिर्फ मिस्र बल्कि रोमन अम्पायर की दारुल हुकूमत की तरफ भी जा सकते हैं। इसकी वजह ये थी कि मिस्र कोई आम इलाका नहीं था बल्कि हज़ारों सालों से दुनिया के अमीर तरीन इलाकों में से एक था। कुरान मजीद में भी मिस्र की ताकत और अहमियत को कई बार बयान किया गया है। आज से 5000 साल पहले दुनिया के हालात यूँ थे कि दुनिया की सबसे अहम चीज़ एक ही थी, पानी। जिसके पास सबसे ज़्यादा पानी होता वही दुनिया में हुकूमत करता। और जाहिर है उस ज़माने से लेकर आज तक दुनिया का सबसे बड़ा दरियाए नील मिस्र में था। आहिस्ता आहिस्ता दरियाए नील की पानी की ताकत की वजह से दुनिया भर के लोग मिस्र में आबाद हो गए। इसी बायस मिस्र दुनिया का सबसे ताकतवर इलाका बन गया। यहाँ के लोग दुनिया के अमीर तरीन लोग कहलाए। उन्हीं लोगों में से एक शख्सियत उभरी जिसका नाम था किंग नार्मर। उसने पूरे मिस्र को मतहत किया। किंग नार्मर ने मिस्र को मतहत करके दुनिया की सबसे पहली बादशाहत कायम की। लेकिन रुकिए, ये तो 5000 साल पुरानी बातें हैं, तो हमें ये सब कैसे मालूम हुआ? आज हम जिन दो कदीम टैबलेट्स को देखते हैं, ये उन पर दुनिया की सबसे पुरानी मिस्रें तहरीर मौजूद है। इन तहरीरों में किंग नार्मर को वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। ये वो वक्त था जब मिस्र की ताकत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई और अगले 1000 साल तक मिस्र दुनिया के सुपर पावर बना रहा। 1000 साल तक हुक्मरानी के बाद मिस्री फिरौनों को यकीन हो चुका था कि उनसे बड़ी कोई ताकत पूरी कायनात में मौजूद नहीं है। इसी गरूर में पहली बार फिरौनों ने एक ऐसा दावा किया जो उनसे पहले किसी ने नहीं किया था। फिरौनों ने खुद को बादशाह नहीं बल्कि खुदा करार दिया। इन्होंने मिस्र में एक ऐसा मजहब मुतारफ करवाया जिसके मुताबिक फिरौन दुनिया में खुदा है और आम अवाम सिर्फ उस वक्त तक जन्नत जा सकती है जब वो अपने खुदा फिरौन के गुलाम बने रहे। इस तरह मिस्र के अवाम फिरौन के खिलाफ बगावत ना कर सकी। आहिस्ता आहिस्ता फिरौनों के मजहब में तब्दीलियां आई और एक नया तस्वर पैदा हुआ कि हर फिरौन खुदा नहीं हो सकता बल्कि सिर्फ वही फिरौन खुदा कहलाएगा जिसका जिस्म मरने के बाद भी हमेशा के लिए महफूज रहेगा। यहाँ से फिरौनों के दरमियान एक दौड़ शुरू हो गई, कौन अपने जिस्म की हमेशा के लिए महफूज रख सकता है। इसी मकसद के लिए फिरौनों ने अपने जिस्मों पर तजर्बात करना शुरू किए और यही वक्त था जब दुनिया में पहली बार मम्मी बनाने का तस्वर सामने आया। जब कोई फिरौन फोत होता तो उस जमाने के माहर सर्जन सबसे पहले उसके जिस्म से तमाम खून निकाल देते, फिर फिरौन के नाक में से एक ख़ास हक डालकर उसके दिमाग को नाक के ज़रिए बाहर निकाल देते, लेकिन दिल को ख़ास तौर पे महफूज करके एक जार में रखा जाता। इसके बाद खाली जिस्म को इंतहाई एहतियात के साथ 40 दिन तक एक ख़ास पानी में रखा जाता जिसमें एक मखसूस नमक शामिल होता। आखिर में फिरौन के जिस्म पर शहद और तेल लगाया जाता।
फिर इसके जिस्म को सफ़ेद पट्टियाँ लपेट कर हमेशा के लिए महफूज कर दिया जाता। ये मम्मी एक नहायत कीमती ताबूत में रखी जाती। इस ताबूत के अंदर फ़िरौन के साथ खाने पीने की अशिया, बहुत सा सोना और सबसे अहम उसका दिल भी दफन किया जाता। वक्त के साथ हर फ़िरौन के लिए मम्मी बनाना एक आम रवायत बन गई, लेकिन मरने के बाद खुदा बनने की ये दौड़ मम्मी तक महदूद ना रही। आने वाले फ़िरौनों ने मम्मी के साथ बड़ी बड़ी इमारतें बनाना शुरू कर दी। शुरू में ये इमारतें आम बिल्डिंग्स और इबादत गाहें होती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये इमारतें बड़ी और ज़्यादा शानदार होती गई। इसी तरह दुनिया का तस्वर वजूद में आया। जब भी कोई फ़िरौन फोत होता, वो अपनी मम्मी के लिए एक से बढ़कर एक एहराम बनाने की ख्वाहिश रखता। हर फ़िरौन ये चाहता था कि उसका एहराम पिछले फ़िरौन के एहराम से बड़ा और शानदार हो। आहिस्ता आहिस्ता ये एहराम इतने अजीम हो गए कि एक फ़िरौन खोफो ने दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बनाने का आज़ाद हासिल कर लिया। 3500 साल तक खोफो का एहराम दुनिया की सबसे बड़ी इमारत रहा, लेकिन फिर लंदन के एक चर्च ने इसका रिकॉर्ड तोड़ा। ताहम जब वो चर्च गिर गया, खोफो का एहराम दोबारा दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बन गया। आने वाले वक्त में आईफल टावर और दीगर जदीद इमारतों ने इसका रिकॉर्ड तोड़ा। आज दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा है, जिसकी बुलंदी सबसे ज़्यादा है। लेकिन अल रोज़न के एतबार से देखा जाए तो 12 बुर्ज खलीफा को भी मिलाया जाए तो वो खोफो का एक एहराम के बराबर नहीं हो सकता। ये एहराम इतना बड़ा है कि इसके अंदर 2000 से ज़्यादा बड़ी बड़ी ट्रक्स आराम से पार्क हो सकती हैं। एहराम बनाने की इस दौड़ में फ़िरौनों को ये एहसास नहीं हुआ कि उनके ये अजीम मंसूबे मुल्क की माशियत पर भारी पड़ रहे हैं। एहराम बनाने पर बेहद वसाइल और दौलत खर्च होती थी। यही वजह थी कि खोफो के अजीम एहराम के बाद बनने वाले एहराम छोटे होते गए। ना सिर्फ एहराम का साइज़ छोटा हुआ, बल्कि उनके तामीराती अखराजात की वजह से मिस्र की माशियत भी कमज़ोर होने लगी। हज़ारों साल बाद ये पहली बार ऐसा हुआ कि मिस्र अपनी सुपर पावर होने का टाइटल खो देगा। ये वही दौर था जब हज़रत उमर मिस्र की माशियत बदहाल थी और बाजार में एक खूबसूरत बच्चा गुलाम बनकर फरोख्त हो रहा था। ये बच्चा दूसरों से बिल्कुल मुख्तलिफ था, इतना खूबसूरत कि मिस्र के एक ताकतवर वजीर ने उसे अपना लिया। यही गुलाम बच्चा आगे चलकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बने, जिन्होंने मिस्र के वज़ीर आज़म का अहदा संभाला और तारीख का रुख बदल दिया। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मिस्र के बादशाह के साथ मिलकर मुल्क की माशियत को कंट्रोल किया, वो मिस्र जो ज़वाल के करीब था दोबारा एक सुपर पावर बन गया। लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद उनकी औलाद यानी बनी इसराइल मिस्र में आबाद हो गई। जल्द ही बनी इसराइल मिस्र के सबसे ताकतवर लोगों में से एक बन गए।